Good morning students, hope you all are fine. So in our previous class we read our chapter number 11, the value of flowers. आपके पिछली क्लास में आपका चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो चुका था, द वैल्यू ऑफ फ्लावर्स. नाउ टुडे आई विल टीच यू योर चैप्टर नंबर 12, चेंजिंग टाइम्स. आज आपका चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे. चेंजिंग टाइम्स मीन्स कैसे कैसे बदले घर और समय. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर. माई नेम इज चेतन दास. Many years ago, I used to teach children like you. These days, I spend my time by writing about the days when I was young. I would love to share some of these with you. मैं हूँ चेतन दास. सालों पहले मैं तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था. आजकल अपने बीते हुए दिन के बारे में लिखता हूँ. आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ. तो चेतन दास है, वो बहुत साल पहले आप जैसे बच्चों को पढ़ाते थे और अब वो अपने बीते हुए दिन के बारे में लिख रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ था. अ बिग मूव, एक बड़ा बदलाव. आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वॉज 9 years old. I must have been over 60 years ago. That was when we lived in Dera Ghazi Khan. Today the place is in Pakistan. बात तब की है जब मैं 9 वर्ष का था, समझो लगभग 60 साल पहले. उस समय हम डेरा गाजी खान में रहते थे. अब वह जगह पाकिस्तान में है. तो ये बात बताते हैं चेतन दास कि जब मैं 60 साल पहले 9 साल का था तब हम डेरा गाजी खान में रहते थे, जो कि अब पाकिस्तान में है. एट दैट टाइम देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड अस. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग. अब क्या हुआ था कि वो जगह तो पाकिस्तान में थी और आसपास बहुत गड़बड़ हो रही थी, पर उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया. बस बाबा ने बताया कि हम अपने गांव छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं. ओनली वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड टू लीव आवर विलेज. मतलब एक दिन बाबा ने कहा कि हम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं दूसरे गांव. आई वॉज सैड टू लीव माई हाउस एंड माई विलेज. दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल ऑफ अस, बाबा, अम्मा, माई यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, एंड आई टुक अ ट्रेन टू कम हेयर नियर दिल्ली. मुझे अपना घर, अपना गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था. वहीं तो मेरे सारे दोस्त, मेरे बाबा, अम्मा, मेरे 3 छोटे भाई और आसपास के बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गए थे. लाइक अस मैनी पीपल फ्रॉम आवर एरिया ऑल्सो मूव्ड. पीपल वर सेइंग दैट आवर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2, इंडिया एंड पाकिस्तान. मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान just like we moved to India. For some time we all stayed in a camp. We lived in big tents that were put up in a huge ground. अब क्या था कि लोग बातें करते थे और मतलब लोग भी, आसपास के बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठ के हमारे साथ दिल्ली आ गए थे और लोग बातें करते थे कि हमारा देश 2 हिस्सों में बट गया है, भारत और पाकिस्तान में. भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग भी पाकिस्तान चले गए थे. हम कुछ दिन कैंप में रहे और कैंप के एक बड़े से मैदान में बड़े बड़े तंबू बनाकर बने हुए थे, वहाँ पर हम रहे. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे तो लोग, मतलब पाकिस्तान के काफ़ी लोग इंडिया आए थे और इंडिया के काफ़ी लोग पाकिस्तान आए थे. तो ऐसे कुछ सिचुएशन उस टाइम थी और चेतन दास एंड उनकी फैमिली सब जहाँ दिल्ली आ गए थे, इंडिया आ गए थे पाकिस्तान से. ओके, एंड अब वो अभी टेंट में रह रहे थे, मतलब कैंप के एक बड़े से मैदान में बड़े बड़े तंबू लगाकर वो लोग रह रहे थे. ओके, अ न्यू होम. वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सोना विलेज. ही सेड that we could build our house there. I was very happy. अब है एक नए घर की शुरुआत. ठीक है, एक नई शुरुआत थी. एक दिन बाबा ने बताया कि हमें सोहना गांव में ज़मीन मिली है, अब हम वहीं अपना घर बनाएंगे. मैं बहुत खुश था.
अब उनके चेतन दास के बाबा ने बताया कि हमें सोना गांव में ज़मीन मिल गई है और हमें वहाँ पे अपना घर बनाना है। तो चेतन दास जी बहुत खुश हुए। बाबा एंड अम्मा वर्क हार्ड टू मेक द हाउस। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प्ड। बाबा डग द सॉइल एंड वी क्विकली फिल्ड द पान्स एंड पास देम ऑन टू अम्मा। अब क्या था कि मैं बहुत खुश था, बाबा और अम्मा ने मिलकर घर बनाया। हम बच्चे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। बाबा ने पास से ही मिट्टी खोदी और हमने परत भर भर कर माँ को पकड़ाई। परात भर भर के हमने माँ को पकड़ाई और हम भी जो है, जब बाबा घर बना रहे थे अम्मा भी, तो हम उनकी हेल्प कर रहे थे। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स्ड हस्क इन इट। बाबा पुट अप द वॉल्स। अब क्या था कि गुड़िया ने अम्मा के साथ मिलकर उनमें भूसा मिलाया और बाबा ने दीवार बनाई। ओके, तो सारे फैमिली मेम्बर एक दूसरे की हेल्प करके एक नया घर वहाँ पर बना रहे थे। वी बॉट काउ डंग फ्रॉम नियर बाय हाउसेस। अम्मा मिक्सड इट विथ द मड। शी कोटेड द फ्लोर विथ दिस मिक्सचर just like she used to do our old house. Amma used to say that this would keep the insect away. अब आसपास के घरों से गोबर लाई अम्मा जो है, हम सब उठा के आसपास के घरों से गोबर लेके आए और अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया और ज़मीन पर लिपाई की, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे पुराने घर में करती थी। अम्मा कहती थी कि इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। अगर हम गोबर की जैसे लिपाई करते हैं, आपने देखा होगा गांव में भी करते हैं, आज भी करते हैं, तो ऐसे ही अम्मा लिपाई करती है और अम्मा कहती है कि इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। ओके, तो ऐसे ऐसे करके वो लोग अपना घर बनाने लगे। देन इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड. बाबा मेड अ फ्रेम बाय जॉइनिंग स्ट्रिप ऑफ वुड एंड फिक्स्ड इट ऑन द 4 walls. We put branches of neem and kikar trees on the frame so that termites would not harm the wood. Amma put old gunny bag on this and covered them with mud. अब क्या होता है कि बस अब छत बनानी रह रही थी। बाबा ने लकड़ी के फट्टे जोड़ जोड़ के एक फ्रेम बनाया और उसे चारों दीवार पर टिका दिया। लकड़ी को दीमक ना लग जाए, इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियां इस फ्रेम पर बिछा दी। अम्मा ने पुरानी बोरियों पर इसे बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया। अब ये छत बना रहे थे अपनी, तो उसमें बाबा ने जो है फट्टे जोड़ के फ्रेम बनाया। फिर लकड़ी को दीमक ना लगे, इससे नीम और कीकर की लकड़ियों पे एक फ्रेम बिछा दी और अम्मा ने पूरी जो पुरानी बोरियां होती हैं उसको बिछाया और उसके ऊपर मिट्टी से लेप कर दिया। ऐसे करके उन्होंने एक लेंटर टाइप, एक छत टाइप अपने घर की बना दी थी। ठीक है। मोस्ट ऑफ द हाउसेज अराउंड अवर हाउस वर मेड लाइक अवर्स. अ फ्यू वर डिफरेंट बट आई लाइक्ड माई हाउस द बेस्ट. इट वॉज जस्ट लाइक अवर ओल्ड हाउस. अब क्या था कि आसपास के ज़्यादातर सभी घर ऐसे ही बने थे, पर मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था। वे बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा था। तो चेतन दास बोलते हैं कि मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था क्योंकि वो जैसे हमारा पुराना घर था सेम वैसे ही बना था। आसपास के घर भी अच्छे थे लेकिन मुझे अपना घर बहुत अच्छा लगता था। फिर ऐसे करके उन लोगों ने अपना एक नया घर बनाया, जैसे आप ये पिक्चर में भी देख रहे हो। अ चेंजिंग हाउस, मकान में बदलाव। अब मकान में क्या क्या बदलाव आने शुरू हुए। टाइम पास्ड क्विकली. आई फिनिश्ड माई स्टडीज एंड गॉट अ जॉब. Amma Baba wanted me to get married. I thought that before I got married we should repair our house and build one more room. अब क्या हुआ कि समय बहुत जल्दी बीत गया था। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी और नौकरी भी लग गई थी। अम्मा और बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ। सोचा शादी से पहले घर की थोड़ी मरम्मत करवा लेते हैं और एक कमरा और बना देते हैं। ठीक है। चेतन दास जी अब बड़े हो गए थे, उनकी जॉब लग गई थी, उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। अब उनके घर वाले सोच रहे थे कि इनकी शादी करा देते हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने सोचा कि मैं इस घर को और रिपेयर कर देता हूँ और एक रूम और बना देता हूँ। इन दोज डेज पीपल इन सिटीज वर यूजिंग सीमेंट. दे सेड दैट दिस मेड द हाउस स्ट्रोंगर. वी ऑल्सो थॉट वी वुड यूज सीमेंट. We used iron and cement for making the roof of the new
रूम। ओके, अब क्या था कि एक शहर में सीमेंट का बहुत चलन था उस टाइम। अब टाइम बीत गया था, अब सीमेंट का बहुत चलन था। कहते थे इससे मकान में बहुत मजबूती रहती है। मैंने बाबा और अम्मा को की सलाह से नए कमरे की छत लोहे और सीमेंट से पक्की बनवाई। फिर उसके बाद बाबा और अम्मा की सलाह से जो है उन्होंने सीमेंट की पक्की छत बनवाई और उनका जो है न्यू रूम भी तैयार हो गया था। इन दोज डेज unbaked brick were also available in the market. We made the walls with them. The use of bricks was useful. We did not need to coat the wall every week. Once a year we would whitewash the wall. We also built a small kitchen in courtyard. The kitchen had a mud chula and place to keep the vessels. अब क्या था कि बाजार में तब कच्ची ईंटें भी मिलती थी। कमरे की दीवारें हमने इन ईंटों से बनवा ली। इससे ये फ़ायदा हुआ कि इन्हें हर हफ्ते लीपना नहीं पड़ता था। साल में एक बार इन दीवारों की चूने से पुताई कर लेते थे। हमने आंगन में छोटी सी पक्की रसोई भी बनवाई थी। इनमें एक तरफ मिट्टी का चूल्हा बना था और दूसरी तरफ बर्तन रखने की जगह बनी थी। अब ऐसे ऐसे करके घर में भी बदलाव आने लग गए थे कि जो अनबेक्ड ब्रिक होती है, कच्ची ईंट होती है, तो बाज़ार में तब कच्ची ईंट मिलती थी और कमरे की जो दीवारें हमने ईंटों से बनवा ली थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि ईंटों की इसलिए बनवा दी क्योंकि बार बार उन्हें हफ्ते हफ्ते में लीपना नहीं पड़ता था और सिर्फ 1 साल 2 साल में उसे वाइट वॉश करवाते थे। और साथ में उन्होंने एक रसोई बनाई और उसमें मिट्टी का चूल्हा था और दूसरी तरफ बर्तन रखने की जगह बनाई। तो ऐसे चेंजेस फिर उनके घर पे आने लगे धीरे धीरे, कैसे वो कच्चे हाउस से पक्का हाउस में कन्वर्ट होने लग गया था। देन आई गॉट मैरिड एंड माई वाइफ सुमन केम टू अवर न्यू हाउस। आई कुक. Suman used to sit on floor in the kitchen. We all used to sit on mats in the kitchen and eat together. It was a happy time. फिर मेरी शादी हो गई थी। मेरी पत्नी सुमन इसी घर में दुल्हन बनकर आई थी। वे रसोई में नीचे बैठकर रोटियां पकाती और पूरे परिवार चटाई पर बैठकर एक साथ खाना खाता था। सच वो दिन भी क्या दिन थे। तो ऐसे ही वो अपने 60 इयर्स की जर्नी बता रहे हैं कि कैसे कैसे हम पाकिस्तान से इंडिया आए, फिर हमने कच्चा घर बनाया, फिर हमने कैसे करके उस घर को पक्के में कन्वर्ट किया, फिर उनकी शादी हुई, देन उसी घर में वो उनकी वाइफ भी आई। पीपल यूज्ड टू गो आउट टू द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट इन दोज डेज। सम ऑफ द हाउस हैड अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस। वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विद अनबेक्ड ब्रिक बिहाइंड द हाउस। अब क्या हुआ था कि गांव के लोग तब टॉयलेट के लिए खेतों में जाते थे। कुछ लोगों ने इसके लिए घर में ही इंतज़ाम किया हुआ था। हमने भी वैसे ही किया। मतलब फिर हमने क्या किया कि घर के पीछे की साइड कच्ची ईंटें लगाकर एक छोटा सा टॉयलेट बनवा लिया था। फिर धीरे धीरे उनके घर पे फिर से चेंज आया। पहले वो खेतों में टॉयलेट जाते थे, लेकिन फिर बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में ही टॉयलेट बनवाई हुई थी, तो उन्होंने भी कुछ कच्ची ईंटों से अपने घर में भी टॉयलेट बनवा ली। ओके, फिर क्या है कि घर पे और भी चेंजेस आने लग गए थे। मोर चेंजेस। माई 2 sons and a daughter were born in that house. Time passed. The children completed their studies 15 years ago. Our daughter Simi got married and moved to Palwal. When Raju was to get married, we felt that we should get the house ready for the new bride. अब क्या हुआ, और चेंजेस आने लग गए। अब चेतन दास जी के बच्चे जो है बड़े हो गए। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी उसी घर में पैदा हुए थे और समय कैसे बीतता गया पता ही नहीं चला। बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई। 15 साल पहले हमने बेटी सिमी की शादी पलवाल में कर दी थी और जब राजू की शादी की बात चली तो सभी को लगा कि नहीं, नई दुल्हन के आने से पहले पूरे घर को पक्का करा लो। तो ऐसा ही हुआ। जैसे जब उनकी शादी हुई थी तब उन्होंने उस घर को मिट्टी के घर से थोड़ा सा सीमेंटेड घर बनवाया था। अब जब उनके बेटे की शादी की बारी आई तो उन्होंने सोचा कि जब अगर न्यू ब्राइड आने ही वाली है तो आपको पूरा घर पक्का करवा देना चाहिए। ओके, बाय देन एवरीवन वाज यूजिंग बेक्ड ब्रिक. वी ऑल्सो यूज देम फॉर द वॉल्स एंड पुट अ लैंटर्न फॉर द रूफ. We used marble chips and cement for a strong and fancy floor.
In the toilet, we put pipe to take away the waste. The kitchen was made bigger. Now Raju's wife does not use the clay chulha. She stands while cooking on the gas stove. अब देखिए क्या क्या चेंज और आने लगा। तब तक हमारे गांव में पक्की ईंटों का चलन भी शुरू हो चुका था। पहले कच्ची ईंटें चलती थी, फिर उसके बाद पक्की ईंटों का चलन शुरू हुआ, इसलिए दीवारें पक्की ईंटों से बनवाई और छत पर लेंटर भी डलवा दिया। अब जो पक्का लेंटर होता है जिसमें रॉड सरिया ये सब यूज़ होता है, धीरे धीरे उन्होंने अपने घर पे वो वाला लेंटर डलवा दिया। फर्श भी मार्बल के दाने और सीमेंट के पक्का, जो उनका फर्श जो उन्होंने बनाया था वो भी मार्बल के दानों से और सीमेंट से पक्का बनवा लिया था। टॉयलेट में भी ऐसा इंतज़ाम करा दिया था कि मलमूत्र पाइपों के से बाहर निकल जाए। मतलब उस टाइम जो उन्होंने कच्ची टॉयलेट्स बनाई थी तो अब उन्होंने अच्छी बना दी थी ताकि वो जो जितनी भी गंदगी है टॉयलेट की वो पाइप के थ्रू बाहर निकल जाए। मीन्स जो हम एक गड्ढा बना देते हैं उसमें चले जाए। रसोई घर पहले से बड़ा करवाया। राजू की बहू अब बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर नहीं बल्कि खड़े होकर गैस स्टोव पर खाना बनाती थी। अब उस टाइम पे जब चेतन दास जी की वाइफ आई थी तो वो नीचे बैठ के सबको खाना खिलाती थी और किचन भी ऐसे पक्का नहीं था, कच्चा था, कच्चा चूल्हा था। लेकिन अब जब राजू की वाइफ आई तो वो क्ले वाला चूल्हा हटा के अब कुकिंग गैस जो हम यूज़ करते हैं, स्टोव और गैस, वो यूज़ करके वो खाना बनाते थे। और ऐसे कई सारे चेंजेस फिर उनके घर में आते रहे और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे उन्होंने नई चीज़ें देखनी शुरू करी। अब ये है सीइंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ें, नई चीज़ें। माई यंगर सन मोंटू मूव्ड टू दिल्ली when he got a job there. Now he stays there with his family. Suman and I stay with Montu for some month in a year and with Raju in Sohna for the rest of the time. On the way to Delhi from Sohna, we go through Gurugram. So many big high-rise building have come up there. अब क्या था कि मेरे छोटे बेटे मोंटू की जब नौकरी लगी तो वे दिल्ली जाकर बस गया। अब उनका पूरा परिवार दिल्ली में ही रहता था। मैं और सुमन कभी मोंटू के पास दिल्ली में रहते थे तो कभी राजू के पास सोहना में रहते थे। तो मैं सोहना से जब दिल्ली जाता हूँ तो रास्ते में गुरुग्राम शहर पड़ता है। ओके, सो फिर क्या था कि मेरे देखते ही देखते इतने सालों में यहाँ कितनी सारी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं और वे भी इतनी ऊंची ऊंची। मतलब चेतन दास जी कहते हैं कि सो मैनी बिग हाई राइज बिल्डिंग हैव कम अप देयर। मतलब जब से उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, चेंजेस होते हुए देखे, तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी उस बीच बन चुकी थी और इतने सारे नई चीज़ें उनके आंखों के सामने हुई हैं बचपन से लेके अभी तक। A few years ago, Raju renovated the toilet and the bathroom. He used colored tiles in his bathroom. Imagine spending so much money for a place to give a bath. अब क्या था कि कुछ साल पहले राजू ने दोबारा टॉयलेट बनवाया, उसमें बाथरूम में रंगीन टाइलें भी लगवा दी और नहाने की जगह पर जो फिजूल इतना पैसा खर्च किया। मतलब कुछ साल पहले राजू ने जो दोबारा टॉयलेट बनवाया जो उनके घर पे था और बाथरूम में जो है टाइल्स लगवा दी जैसे आजकल लगाते हैं। और जो वो सोच रहे थे कि नहाने की जगह में ऐसे फिजूल खर्च क्यों किया, मतलब, है ना। नाउ आई एम नाउ 70 years old. In all these years I have seen so many changes. Even in my own house, I don't know where my grandchildren will want to live and how their house will be. I wonder what the house are like in Dera Ghazi Khan today and how about all my friends, where will they be. अब चेतन दास जी सोचते हैं कि मैं अब 70 वर्ष का हूँ, इतने सालों में मैंने अपने घर में ही कितने बदलाव देखे हैं। पता नहीं मेरे पोता पोती बड़े होकर कहाँ रहना चाहेंगे और कैसा होगा उनका घर। पता नहीं डेरा गाजी खान में अब कैसा मकान होंगे, मेरे सभी दोस्त भी कहाँ होंगे। तो ये सारी चीज़ें वो सोच रहे थे। डेरा गाजी खान में जब जहाँ से वो आए थे तो वो उसी मेमोरी में चले जाते हैं कि कैसे होंगे वो लोग और अभी होंगे भी नहीं होंगे, कहाँ होंगे। सो ऐसे चेंजेस जो हैं चेतन दास जी ने अपनी
पूरी लाइफ में देखे। और आज वो 70 साल के हैं और वो उस टाइम 9 साल के थे जब वो डेरा गाजी खान से इंडिया आए थे। और ये सारे चेंजेस वो बताते हैं कि कैसे मेरी शादी हुई, फिर मेरे बच्चों की शादी हुई, वो कहाँ जाके सेटल हुए, उनके मतलब जो नाती पोते थे वो कैसे रहेंगे, कहाँ सेटल होंगे। तो ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही थी कि चेंजिंग टाइम्स, मतलब टाइम कैसे कैसे करके चेंज होता है लाइफ में, क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। और बचपन से लेके अभी तक जब वो 70 ईयर्स के हो चुके हैं, क्या क्या चेंजेस उनकी लाइफ में, उनके घर पे, उनके परिवारों पे आया। तो ये थी कहानी चेतन दास जी की और टाइम चेंजेस की, मतलब टाइम कैसे कैसे चेंज होता है और कैसे कैसे घर भी बदलते हैं। तो होप करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपके नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।